बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फैकल्टी मेंबर्स। कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल उम्मीद है मुझे कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और इन ऑफ डेज़ को अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहे होंगे। और ज़ाहिर सी बात है अब तो आप लोगों का शेड्यूल भी आ चुका है और आप यकीनन खूब जो है वो तैयारी में लगे हुए होंगे। इसी सिलसिले में हम लोग जो है स्टार्ट कर चुके हैं अपनी रिवीजन को। हमने पिछले हफ्ते भी जो है वो रिवीजन की थी। इस हफ्ते तबीयत की नासाजी की वजह से मेरा पिछला लेक्चर अपलोड नहीं हो सका था, लेकिन मैं वापस जो है आ गई हूँ ताकि हम जो है अपनी ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में थर्ड ईयर को रिवाइज़ कर सकें। हम लोग लास्ट वीक से ही जो है स्टार्ट कर चुके हैं थर्ड ईयर को। हमने बहुत इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक्स कवर किए हैं। एक तो हम लोगों ने कवर किया था निज़ाम शमसी और कायनात के वजूद में आने के बारे में नज़रियात को, और उसके साथ ही हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिस्कस किया था, जो हमने रिवाइज़ किया था, वो हमारे पास था इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, कि हम ज़मीन के अंदरूनी साख्त के बारे में कैसे जो है वो जान सकते हैं। आज हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि अक्सर आपके लास्ट 5 ईयर्स के पेपर में आता है थर्ड ईयर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग लास्ट ईयर्स के पेपर ख़रीद चुके होंगे। अगर आप लोगों ने ख़रीदे नहीं हैं तो जल्दी से ख़रीद लें। आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अक्सर एक सवाल आया हुआ होता है, वो है चट्टानों के बारे में, रॉक्स के बारे में। हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे चट्टानों को, डेफिनेशन को, उनकी डिफरेंट टाइप्स को और उनकी टाइप्स की आगे क्लासिफिकेशन को। इसे प्रेजेंट कर रही हैं आपकी अपनी टीचर मिसेस समीरा सफदर। सबसे पहले अगर आपके पास ये सवाल आ जाता है तो हम लोगों के पास जो है वो की पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। थर्ड ईयर की पॉइंट्स होते हैं जब भी हम सवाल चेक कर रहे होते हैं। एक्सटर्नल जब सवाल चेक कर रहा होता है तो उसके पास की पॉइंट होते हैं, वो देखता है कि सवाल अटेम्प्ट कौन कौन से पॉइंट से आपने किए हैं। तो पहली चीज़ जो है वो ये है कि आप पहले बताएं, अगर आ जाता है कि चट्टान की तारीफ़ करें और चट्टानों की दर्जाबंदी करें सवाल इस तरह से, तो आपने सबसे पहले जो 2 नंबर का 1 नंबर का जो चेक करने वाला होता है वो अपने मार्क्स की डिवीज़न करता है और वो उसी लिहाज से चेक करता है। तो सबसे पहले आप कोशिश करेंगे चट्टान की डेफिनेशन अगर पूछी हुई है तो लाजमी, नहीं है तो कोई बात नहीं, 1-2 लाइन आप अगर कुछ किसी चट्टान की टाइप के बारे में बताने जा रहे हैं तो पहले अगर हम 1-8 लाइन में ये डिस्कस कर लें कि चट्टान होती क्या है, तो मेरे ख्याल में इससे कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि चट्टान होती क्या है। चट्टान जो है बहुत सिंपल डेफिनेशन मैंने आप लोगों के लिए देखी, आपकी बुक के अंदर भी होगी। A naturally occurring solid thing that is composed of one or more minerals, कि एक सॉलिड थिंग है, एक सख्त सी चीज़ है, वो तो मौजूद होती है। लेकिन क्या एक सख्त सी चीज़ तो कोई मेज़ भी हो सकती है, कोई टेबल भी जो है वो हो सकती है। तो व्हाट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर सॉलिड थिंग्स, कि ये एक ऐसी सख्त चीज़ है जो एक या एक से ज़ायद मुख्तलिफ किस्म की मिनरल्स यानी मादनियात से बनी हो, ठीक है। ये एक कुदरती तौर पर जो पाया जाने वाला जो है वो मादा होता है कुदरती तौर पर, ठीक है। रॉक्स ऐसी चीज़ें हैं जो कि नेचुरल होती हैं। हर वो कुदरती मादा जिससे हमारी ज़मीन का होल या पोस्ट बना हुआ है, चाहे वो चिकनी मिट्टी की तरह नरम हो, चाहे ग्रेनाइट की तरह सख्त हो, वो रॉक कहलाता है। हर कुदरती गैर धाती, ठीक है, मादा ये चट्टान कहलाता है। अमूमन चट्टान जो है वो 1 और 2 मिनरल से बनी होती है। बड़ा मज़े का एक इसका टेबल बनता है। मिनरल्स जब वो टूटती हैं, जुड़ती हैं, तो उनसे बनते हैं आपकी चट्टानें, और चट्टानें जब टूटती हैं तो उससे बनती है आपकी सॉइल यानी मिट्टी, ठीक है। तो सबसे पहले डिफाइन हम करेंगे चट्टान क्या होती है। हमें पता चल गया डेफिनेशन से कि चट्टान अमूमन किस से बनी होती है, डिफरेंट टाइप्स की जो है वो मिनरल से यानी मादनियात से। अब आपने पहले डिफाइन कर दिया, अब हम उसकी क्लासिफिकेशन की तरफ जाएंगे। रॉक्स की टोटल जो मेन इसकी जो डिवीजन्स आपके सिलेबस में है, जो मौजूद है और जो होती हैं, रॉक्स की 3 मेन टाइप्स होती हैं चट्टानों की। इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। आर्ची चट्टानें, तहदार चट्टानें और मुतगय्यरा चट्टानें, ठीक है। हमने इनके नाम लिखने हैं बाकायदा, तो इंग्लिश में उर्दू में दोनों मैंने बता दिया, क्योंकि थर्ड ईयर में बहुत सारे बच्चे जो है वो उर्दू में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हैं हमारे पास जो इंग्लिश में इसको जो अटेम्प्ट करते हैं, तो ये दोनों के लिए है। सबसे पहले इग्नियस रॉक्स के बारे में बताऊंगी। इग्नियस जो लफ्ज़ है दैट इज़ लैटिन लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मतलब होते हैं फायर यानी आग की। इग्नियस चट्टानें यानी आर्ची चट्टानें, ठीक है, इन्हें प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, ये सबसे पहले वजूद में आई।
یہ کیا ہے؟ ہمیں معلوم ہے کہ جب سے ہماری زمین وجود میں آئی ہے اس کی بیرونی سطح بے شک اب ٹھنڈی ہو چکی ہے، لیکن اندر سے ابھی بھی وہ بہت گرم جو ہے وہ گیسوں کا مجموعہ ہے، اور بہت زیادہ کھولتی ہوئی جو ہے وہ گرم ہے۔ جب اس کا اندازہ ہمیں ہوتا ہے ان والکینک ایرپشن سے، آتش فشانی عمل جب ہوتا ہے، لاوا باہر پھٹتا ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زمین اندر سے ابھی گرم ہے۔ یہ جب لاوا پھٹتا ہے یا اندر یا باہر جم جائے، ٹھنڈا ہو جائے اور چٹانی صورت اختیار کر لے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آتش چٹانی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آتشی لاوے سے بنا ہوتا ہے۔ آگ کا لفظ آیا ہے نا، جبھی اس کا لفظ ہم نکالتے ہیں تو اس کا جو ہے وہ ان کے لغوی مطلب ہوتے ہیں، ہم نے وہ لغوی مطلب جو دیکھنے ہوتے ہیں۔ تو اگنیس راکس یعنی آتشی چٹانیں، ٹھیک ہے۔ پرائمری راکس اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے وجود میں آتی ہیں۔ دین سیڈیمنٹری راکس یہ آتشی چٹانوں کے ٹوٹ پھوٹ سے ہی بنتی ہیں، اسے ہم کل ڈسکس کریں گے۔ آج ہمارا مین فوکس جو ہے وہ اگنیس راکس یعنی آتشی چٹانیں ہیں۔ میں نے پہلے آپ کو اس کے نام کی بتا دی، اگنیس راکس لیٹن لینگویج کا ورڈ ہے جس کا مطلب آگ کی ہے۔ یہ جناب لاوے کے ٹھنڈے ہونے سے بنتی ہیں۔ پھر ہمیں پتہ چلا کہ انہیں پرائمری راکس کہتے ہیں کیونکہ یہ سب سے پہلے وجود میں آئی تھی۔ 3 ٹائپس ہوگی، اگنیس، سیڈیمنٹری اینڈ میٹامورفک۔ آج ہمارا مین ٹاپک ہے وہ اگنیس راکس کے بارے میں۔ اگنیس راکس کا آپ نے پہلے ڈیفائن کر دیا، آپ نے چٹان کو بتا دیا، آپ نے ٹیبل بنا لی چھوٹی سی، اس میں آپ نے ڈیفائن کر دیا یہ چٹان ہے، یہ اس کی مین 3 ٹائپس ہیں۔ دین آپ نے اگنیس راکس پر آ گئے، آپ نے اگنیس راکس کو ڈیفائن کیا کہ اگنیس راکس جو ہے وہ ہوتی کیا ہے۔ اب ہم آئیں گے اگنیس راکس کی پراپرٹیز پر، ہم نے وہ خصوصیات جن کی بنیاد پر آپ اگنیس راک کو جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہو، ٹریس آؤٹ کر سکتے ہو، وہ کون کون سی جو ہیں وہ خصوصیات ہیں، ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، آپ کی انفارمیشن میں ایڈ کرنا چاہوں گی، جو راکس ہیں ان کی جو اسٹڈی ہے وہ پیٹرولوجی کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ سائنٹیفک اسٹڈی آف راکس دیٹ ڈیلز ود دیئر کمپوزیشن، ٹیکسچر، اسٹرکچر، ان کی اکرنس، ان کی ڈسٹریبیوشن کے بارے میں، وہ اسٹڈی پیٹرولوجی کہلاتی ہے، ٹھیک ہو گیا، آپ کی بک میں نہیں ہے، صحیح۔ ہمارے تھرڈ ایئر میں ایک جو ہے وہ ایک ایکسپیریمنٹ ہے، پریکٹیکل ہوتا ہے تھرڈ ایئر کا، اس میں ہمیں راکس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے۔ تو ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں راکس کو؟ ہمیں اگر کچھ پراپرٹیز کا پتہ ہوگا تو ہم اس کو جو فائنڈ آؤٹ کر سکیں گے۔ اگنیس راکس کی جو پراپرٹیز ہیں وہ یہ ہیں کہ چونکہ یہ زمین کے اندر بھی جو ہے جم کر بنتی ہے اور باہر بھی بنتی ہے، باہر اسے جمنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑے سے کرسٹلز فارمیشن ہو جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے اس کی سطح تھوڑی سی چمکدار ہو جاتی ہے، اس کی جو سطح ہوتی ہے وہ چمکدار ہوتی ہے۔ سیکنڈ جو اس کی ٹائپس ہیں کہ اس کے اندر جو کرسٹلز ہیں وہ ڈس آرڈرلی مینجمنٹ ہوتی ہیں، وہ جو آرڈر کرسٹل جیسے آپ ایک ڈائمنڈ میں کرسٹل فارمیشن دیکھتے ہیں تو بہت سسٹمیٹکلی ہوتی ہے، اس میں ایسا نہیں ہوتا ہے، اس میں جیسے لاوا بس جمتا جاتا ہے زمین سے باہر نکلتے ہیں، ویسے ویسے کرسٹل بھی جمع ہو جاتے ہیں، جو ہے وہ فریز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کا کسی قسم کی آپ کو کرسٹلز کے اندر مینجمنٹ نہیں ملے گی۔ ان کا سائز بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے، کرسٹلز کا اندر والے میں تو کرسٹل کی فارمیشن ہوتی جو ہے وہ کچھ ہوتی ہے باہر، تو جیسے باہر نکلتا ہے اس کو کچھ فوراً جم جاتا ہے لاوا، ان میں کرسٹل کی فارمیشن ہوتی ہی نہیں، کچھ جو تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے اس میں کرسٹل جو موجود ہوتی ہیں۔ ان میں منرلز آپ کی بک کے اندر ہے، معدنیات نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ ٹائپس آپ کو معدنیات کی اس کے اندر نہیں ملے گی۔ اس کے اندر لیئر جو ہے وہ نہیں ہوتی، سوری میں لیئرز کی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ اس کے اندر جو ہے وہ لیئر جو ہے وہ معدنی زراعت تو موجود ہوتے ہیں، تھوڑے سے زیادہ گول نہیں ہوتے کیونکہ انہیں رگڑ نہیں لگتی، تو وہ گول معدنی زراعت نہیں ہوتی، اس کے اندر معدنیات سے تو مل کر بنی ہوتی ہے، شیپ کی بات ہو رہی ہے۔ سیکنڈ جو ہے اس کی بات کی اس کے اندر جو ہے لیئرز نہیں ہوتی، تہیں آپ کو نہیں ملیں گی، ٹھیک ہے، یہ پورس نہیں ہوتی ہیں، ان میں مسام نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے یہ جازم نہیں ہوتی، مسام ہوں گے نا، سوراخ ہوں گے تو جذب کریں گے نا، تو جازم نہیں ہوتے۔ اس کے اندر فوسل فیولز نہیں ہوتے، یعنی پودے اور جانوروں کے اجزاء آپ کو ان راکس کے اندر نہیں ملیں گے، یہ صرف آگ سے جو لاوے سے مل کر بنی ہوتی ہے۔ ایک اور چھوٹی سی ڈیفینیشن میں اس کے اندر ایڈ کرنا چاہوں گی، جب پگھلا ہوا مادہ، پگھلا ہوا لاوا زمین کے اندر موجود ہو تو وہ میگما کہلاتا ہے، اور جب وہ زمین کے کسی کمزور حصے کو پھاڑ کر باہر نکل آئے تو وہ لاوا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، دس از دا ڈفرینس۔ یہ بہت بیسک سی ٹرم ہے جو اکثر جو ہے وہ کمپٹیشن کے ایگزام سے پوچھ لیا جاتا ہے، ڈفرینس بٹوین میگما اینڈ لاوا۔ میگما زمین کے اندر موجود ہے، لاوا جب ایرپٹ کر کے باہر آ جائے تو اس کو لاوا جو ہے وہ بولتے ہیں۔
इग्नियस रॉक्स जो मोल्टन लावा से बनते हैं, उनके पास क्रिस्टल्स हैं, ये थोड़ी सी इसकी टाइप्स सॉरी प्रॉपर्टीज़ का जो डिस्कस किया हुआ है आपके बुक के अंदर भी है, इसको हम देख लेंगे। अब हम चलेंगे टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स की तरफ। टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, इसको जो है हम कितनी टाइप्स में तकसीम कर सकते हैं, ज़ाहिर है इसकी डिफरेंट टाइप्स बनती हैं। और आपको ये भी पता है कि हम जब क्लासिफिकेशन करते हैं किसी भी चीज़ की तो किसी न किसी बेस पर करते हैं। ऐसा ही है ना, इग्नियस रॉक, हमने पहले रॉक्स को देखा, फिर हमने रॉक्स की 3 टाइप्स देखी। उनमें जो फर्स्ट वन करने जा रहे हैं, क्योंकि अक्सर लिखा होता है चट्टान की तारीफ करना आज चट्टानों पर तफसीलन नोट लिखिए। अगर ऐसा सवाल आ जाए तो हमने इसे कैसे टर्न करना है। इग्नियस रॉक्स का अब उन्होंने क्लासिफिकेशन करनी है, आपकी बुक के अंदर अचानक रैंडमली क्लासिफिकेशन शुरू हो जाती है। ये ध्यान में रखिए, जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं हम उसकी जो है बेस बनाते हैं। लाइक अगर हम अपने स्टूडेंट्स की एग्जाम्पल क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमारे पास मौजूद है इंटर के स्टूडेंट्स हैं और जो है वो डिग्री क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं। आगे मजीद फिर जनाब अगर इंटर के भी हैं तो फर्स्ट ईयर के हैं, सेकेंड ईयर के, आगे मजीद अगर फर्स्ट ईयर के भी हैं तो मेडिकल के, नॉन मेडिकल के, आर्ट्स ग्रुप के, जनरल साइंस ग्रुप के। तो ऐसे हम क्लासिफिकेशन बनाते हैं किसी न किसी बुनियाद पर, किसी न किसी बेस पर। इग्नियस रॉक्स की भी हम 2 क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। पहली जो क्लासिफिकेशन है वो है कंपोजिशन की बेस पर, कि वो जो चट्टान है वो बनी किन चीज़ों से। तो इग्नियस रॉक्स की कंपोजिशन अगर देखें यानी किन चीज़ों से मिलकर बनी है तो इसके 2 टाइप्स हैं। एसिडिक यानी जो है वो हमारे पास तेजाबी आछी चट्टानें, और दूसरी जो है वो बेसिक इग्नियस रॉक्स यानी बुनियादी आछी चट्टानें। एसिडिक क्या होती हैं जनाब, इसमें सिलिका ज़्यादा होता है, 80% के करीब सिलिका है और 20% जो है वो एल्यूमिनियम यानी सियाल, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। भारी मादनियात इसके अंदर कम होती हैं, वरना अमूमन आछी चट्टानें ज़मीन के अंदर बनती हैं उनमें भारी मादनियात मौजूद होती हैं, लेकिन एसिडिक में ज़रा कम होती हैं, ये ज़रा ठोस होती हैं और इनका कलर जो है जल्दी माइल होता है। एग्जाम्पल हम क्लास में देंगे अगर आ जाए, और अगर रॉक्स की भी आ जाए, अगर कोई डेफिनेशन पूछी हुई है आपसे, आछी चट्टानों की भी 2 नंबर का सवाल अगर आपके पास आ गया, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, तो हमने एग्जाम्पल लाजमी देनी है। इसकी एग्जाम्पल एसिडिक इग्नियस रॉक्स की है ग्रेनाइट। देन बेसिक है, बेसिक में सिलिका भी होता है और मैग्नीशियम भी होता है, लेकिन सिलिका एसिडिक के मुकाबले में कम होता है। एसिडिक इग्नियस रॉक्स में सिलिका 80% था, जबकि बेसिक में 40% होता है, 40% मैग्नीशियम, यानी ऑलमोस्ट जो है सीमा सिलिका प्लस मैग्नीशियम ये बहुत ज़्यादा है। बाकी 20% में आयरन ऑक्साइड, चूना, एल्यूमिनियम वगैरह भी आता है। कलर डिफरेंस देखेंगे, अच्छा इस हिस्से में एसिडिक में भारी मादनियात नहीं थी, इस हिस्से में भारी मादनियात भी होती हैं। कलर उसका जर्दी माइल था, जबकि बेसिक का स्याही माइल है, सॉफ्ट होती हैं और इसकी एग्जाम्पल है बसाल्ट। ठीक है, एसिडिक इग्नियस रॉक्स की एग्जाम्पल हमारे पास क्या आती है, यानी आछी तेजाबी आछी चट्टानों की होती है ग्रेनाइट, और बेसिक यानी जो है बुनियादी आछी चट्टानों की टाइप हमारे पास है बसाल्ट। ये हो गई हमारे पास टाइप किसकी बेस पर, इग्नियस रॉक्स की टाइप कंपोजिशन की बेस पर। अब हम जो नेक्स्ट देखेंगे वो हमारे पास है इग्नियस रॉक्स की एग्जाम्पल उसकी लोकेशन पर, कि जब लावा जब ये बनती तो लावे से है। लावा अगर ज़मीन के अंदर वजूद में आया हुआ है, लावा ज़मीन के अंदर फ्रीज हुआ है, जमा है और चट्टान बनी है, तो वो कहलाती है इंट्रिंसिक यानी अंदरूनी आछी चट्टान। और अगर लावा बाहर निकल गया है और निकलने के बाद जमा है तो उसको कहते हैं एक्सट्रेसिव यानी जो है वो बैरूनी आछी चट्टानें। ठीक हो गया, आगे इसकी समझ ये इसको डिफाइन किया हुआ है कि वन लावा जो है वो ज़मीन के अंदर फ्रीज हो गया है तो उसको हम इंटेंसिव बोल रहे हैं, बाहर हो रहा है तो एक्सट्रेसिव कहलाएगा। अब इंटेंसिव इग्नियस रॉक्स में आपकी बुक के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं, लाइक हम इसको 1 बाय 1 करते हैं। इंटेंसिव इग्नियस रॉक्स, लावा ज़मीन के अंदर था, उसको कोई जो है कमज़ोर जगह नहीं मिली ज़मीन की, और वो फिर क्या हुआ आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन के अंदर ही अंदरूनी जो है आछी चट्टानों में ये है कि वो अंदर ही जम गया। इसमें पहली एग्जाम्पल जो है वो आपके पास की, ठीक है, इसमें लावा क्या हुआ ज़मीन के मतवाज़ी जम गया, बाहर निकल रहा था ज़मीन को लेकिन निकल रहा था ज़मीन के मतवाज़ी अंदर जम गया, सिल्स कहलाता है, पतला हुआ। दूसरा है हमारे पास डाइक, ये जब लावा ज़मीन से बाहर निकलते हुए क्या हो गया अमूदन जम गया, पतला है ये डाइक कहलाता है। ये मतवाज़ी पतला जब जम जाए तो सिल्क कहलाता है, मतवाज़ी जब गुंबद नुमा जम जाए तो लिक्विड कहलाता है, के अंदर आपकी है सिल्क के लावा बाहर निकलते हुए ज़मीन के मतवाज़ी जम गया सिल्क कहलाता है, लावा निकलते हुए ज़मीन के अमूदन जम गया डाइक्स कहलाता है,
लावा जमीन से निकलते हुए मतवाजी गुंबद नुमा जरा गोल सा जम के लिक्विड कहलाता है। बातुलित भी है, ये जमीन के अंदरून में काफी बड़ा जो है वो जमा हो जाए, उसकी डेप्थ का या गहराई का अंदाजा ना हो तो वो बातुलित कहलाता है। और ये थोड़ा सा अगर साइज में छोटा हो तो बातुलित, अगर तो वो स्टॉक कहलाता है। ठीक है, ये 3-4 डेफिनेशन आपकी बुक के अंदर है। ये सब की सब किसके अंदर आती है? ये अंदरूनी आछी चट्टानों के अंदर जो है वो आती है। ठीक है, लेकुलित जो है ये इसकी मोटाई बास्कत कुछ इंच और बास्कत कई 100 फुट तक भी होती है। ठीक है, अब एक्सटेंसिव इग्नियस रॉक्स, लावा अंदर जमा, मतवाजी जमा तो सेल, समुद्र जमा तो डाइक्स, मतवाजी गुंबदनुमा जमा तो लेकुलित। अब एक्सटेंसिव इग्नियस रॉक्स, उसमें क्या होता है? लावा ज़मीन से बाहर निकल आता है, बाहर निकलता है ज़मीन के अंदर। टेम्परेचर कई 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपने कोर में पढ़ा। बाहर 40, 50, 60 इतना टेम्परेचर होगा ना, 40 तक होगा। तो लावा क्या होता है? बाहर आके जम जाता है। बास्कत क्या होता है? जब वो जमता है तो वो जो लावा बाहर निकलता है, आहिस्ता आहिस्ता वो जो है टूट फूट का शिकार होता है। उसके नतीजे में जो मिट्टी बनती है ग्लास, वो बहुत फर्टाइल होती है, बहुत ज़रख़ीज़ होती है। सतमुल्क दक्कन जो कि हिंदुस्तान में उसकी बेस्ट एग्जाम्पल है, और वो इलाका मशहूर है कॉटन की पैदावार के लिए, क्योंकि उसकी ज़मीन बहुत ज़रख़ीज़ है और ये सॉइल जो है वो ब्लैक इन कलर होती है। एक और मज़े की चीज़ जो होती है वो ये होती है बिरोनी लावे में, कि जब लावा बाहर निकल रहा होता है, सम टाइम वो खुद नहीं निकल सकता। ठीक है, वो क्या करता है? अपने ऊपर जो ज़मीन मौजूद है उसको उभार देता है, उसको हम कहते हैं डोम रॉक्स। लेकुलित क्या था? वो भी जो है वो कुबानुमा होती है, गोल होती है, लेकिन ज़मीन के अंदर होती है। जबकि डोम शेप में क्या होता है कि लावा बाहर निकल रहा होता है, खुद नहीं निकल सकता, तो ज़मीन को उभार देता है, इसको हम डोम शेप कहते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट, ये हमारी इग्नियस रॉक्स के बारे में मुकम्मल हमारा था जो है वो लेक्चर। यकीनन आपको समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट जो है वो देखेंगे रॉक्स की टाइप्स को। उस वक्त तक अपना क्या रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।